हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो कि डीआरडीओ में निकली हुई है। एज़ यूजुअल डीआरडीओ का नाम सभी लोगों ने सुना हुआ है। तो ये जो वैकेंसी है डीआरडीओ में निकली हुई है और इसकी लोकेशन है बेंगलोर की, जिसका मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है और स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने इस फुल वीडियो में बताया हुआ है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाके अप्लाई करना है, ऑन साइट वैकेंसी है, एज क्राइटेरिया क्या मांगा है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है, ग्रेजुएशन में क्या मांगा है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हुई है। तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, इसको स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको सही तरीके से पता नहीं पड़ पाएगा कि कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है डीआरडीओ की वेबसाइट से। तो आप लोग भी जाके नोटिफिकेशन डीआरडीओ की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जगह कहाँ पे निकली हुई है। तो ये जगह डीआरडीओ में निकली हुई है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। तो ये कहाँ पे निकली? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डीआरडीओ में। तो इसमें अपन एड्रेस एक बार पढ़ लेते हैं। डीआरडीओ कॉम्प्लेक्स, सीवी रमन नगर, बेंगलुरु। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब हम बात करते हैं डेट की, 20/6/2023। तो ये डेट मेंशन करी गई 20/6/2023, मतलब कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है 20/6/2023 को पब्लिश किया गया है। तो ये एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एट CAIR बेंगलुरु ऑन 29 जुलाई 2023। तो ये एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ का निकाला गया है? वॉक इन इंटरव्यू फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। किस चीज़ की पोस्ट है? JRF की पोस्ट है। कहाँ पे? एट CAIR। CAIR का फुल फॉर्म क्या है? ऊपर मेंशन करा गया, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। कब, कहाँ पे, लोकेशन क्या है? बेंगलोर में। कब है? 29 जुलाई 2023 को। ठीक है। अब हम नीचे आके थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट्स एप्लीकेशन। क्या इनवाइट्स कर रहा है? एप्लीकेशन। कहाँ से? फ्रॉम यंग एंड मेरिटोरियस इंडियन नेशनल्स। ठीक है, तो वहाँ से कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की पोस्ट है ये। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ये पोस्ट है JRF की, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की। वैकेंसीज कितनी है? यहाँ पे 2 वैकेंसी दी गई हैं। अब हम इनकी क्वालिफिकेशन पढ़ लेते हैं। क्वालिफिकेशन में दिया गया ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, BE या BTech की होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, डाटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इंफॉर्मेशन साइंस इन फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए आपकी, फ्रॉम AICTE इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद वैलिड SIR UGC नेट गेट क्वालिफिकेशन। मतलब कि आपके पास BTech होना चाहिए। और ये जो फील्ड होती है और कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो ये सारी फील्ड्स होनी चाहिए। और मैं देख लेते हैं इनने क्या लिखा है। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, MTech या ME होना चाहिए। सेम वही कंप्यूटर साइंस वगैरह जो ऊपर ऑलरेडी मेंशन करा गया, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो लोग इस क्वालिफिकेशन में फिट हो रहे हैं तो वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्राइटेरिया की। तो क्राइटेरिया में क्या मांगा है? प्रोफिशिएंसी इन डिज़ाइन और एनालिसिस करना आना चाहिए आपको। नॉलेज होनी चाहिए डीप लर्निंग, किसकी? नॉलेज ऑफ डीप लर्निंग, आर्किटेक्चर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। और इन लोगों ने क्या मांगा है? C+ मांगा है, C++ प्रोग्राम आना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए यूटिलाइजिंग ओपन सोर्स सिस्टम डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये आप क्राइटेरिया में देख लीजिए। तो अगर जो लोग इस क्राइटेरिया में फ़िट हो रहे हैं या फुलफ़िल हो रहे हैं, या जिन लोगों को ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप, मतलब कितने साल के लिए आपका ये होगा। ये 2 साल के लिए, मे बी एक्सटेंडेड फर्दर एंड अपग्रेडेड टू SRF एज पर दी रूल्स। मतलब ये जॉब जो है वो 2 साल की है और 2 साल के बाद इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी अप्रेजल। मतलब जो आप अकॉर्डिंग टू दी अप्रेजल और परफॉर्मेंस, मतलब जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके अकॉर्डिंग। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको इसमें एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इफ़ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आपको इसमें एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट कितनी है। 28 साल एज लिमिट दी गई है। रिलैक्सेशन 3 साल OBC वालों को, 5 साल SC ST वालों को दिया गया है। ठीक है। अब नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है? एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेंड
ड्यूली फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एज पर दी प्रोवाइडेड, जो फॉर्म इसमें एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड करा गया है, इनकी वेबसाइट पे जाके वेबसाइट नोट कर सकते हैं www.drdo.gov.in। इसमें आपको ईमेल करना पड़ेगा प्रायर टू वॉक इन इंटरव्यू एट, ईमेल कहाँ पे करना पड़ेगा, jrf.recruitment.blore@gmail.com। तो लास्ट डेट इसमें कब की दी गई है, 21 जुलाई 2023, ठीक है, उससे पहले आपको करना पड़ेगा। द सब्जेक्ट फील्ड ऑफ द मेल मस्ट कंटेन एप्लीकेशन फॉर JRF एज पर दी एडवर्टाइजमेंट। सब्जेक्ट में क्या डालोगे, एप्लीकेशन किसके लिए, JRF के लिए। A copy of duly filed application form should be brought along with the complete biodata on the date of interview। इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको बायोडाटा देना पड़ेगा। The submission of application over email is only for pre-registration of the candidate। Eligible candidates are strongly recommended to pre-register to reduce their registration टाइम ऑन द डे ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। मतलब इसमें कहने का ये मतलब प्री रजिस्ट्रेशन तो आप कर ही सकते हो, वॉक इन इंटरव्यू आप डायरेक्ट भी देने जा सकते हो, मे बी आपका हो जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट में डायरेक्टली रिपोर्ट विदाउट प्री रजिस्ट्रेशन टू द वॉक इन इंटरव्यू विद इन द स्टिपुलेटेड रिपोर्टिंग टाइम अलोंग विथ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मेंशन देयरिन। मतलब कि इन्होंने ये जो बोला था कि 21 तारीख तक ही आपको करना है, लास्ट डेट क्या है 21 जुलाई, बट इन्होंने एक चीज़ और क्लॉज डाली है कि वॉक इन इंटरव्यू 29 जुलाई को होगा, तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इट मे बी नोटेड दैट नो सेपरेट एक्नॉलेजमेंट ओवर ईमेल अदरवाइज विल बी सेंड फॉर प्री रजिस्ट्रेशन। ओनली द एलिजिबल कैंडिडेट एज पर द क्राइटेरिया मेंशन इज टेबल अबव कॉलम डी एंड जी अबव नीडेड टू अप्लाई। मतलब जो ऊपर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है उसमें जो लोग फिट हो रहे होंगे, क्वालिफिकेशन में जो लोग फिट हो रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू 29 जुलाई सैटरडे, रिपोर्टिंग टाइम ये दिया गया है, ठीक है। मतलब डेट ऑफ इंटरव्यू कब है, 29 जुलाई। आपको क्या इंपॉर्टेंट रखना है, 29 जुलाई आपको याद रखना है, सैटरडे वाला दिन है, आपको बेंगलोर पहुंच जाना है। वॉक इन इंटरव्यू है, DRDO में डायरेक्ट भर्ती है, कोई इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला, कोई कुछ नहीं होने वाला, डायरेक्ट भर्ती है। वेन्यू ऑफ वर्क इन इंटरव्यू सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, DRDO, ये एड्रेस लिखा हुआ है, आप देख लेना। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन प्रोसीजर ही होता है। ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू ओरिजिनल सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल विल बी स्क्रीन। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन वर्क इन इंटरव्यू प्रोसेस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, बचपन से लेके अभी तक जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सारे लेके जाओ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग को ये जॉब चाहिए, तो सब चीज़ें लेके जाओ, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है घर पे, मतलब डॉक्यूमेंट अपने ही लेके जाना। पर रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम डैश आवर्स ऑनवर्ड 25 जुलाई 2023। ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड आइदर ऑन द सेम डे 29 जुलाई और 16 जुलाई 2023। कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू कम प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। मतलब जो टेस्ट इंटरव्यू होगा आपका 29 जुलाई को, ठीक है, या तो 29 जुलाई को जो इंटरव्यू होगा वो 29 जुलाई को या फिर 16 जुलाई। अब ये 16 जुलाई इन लोगों ने क्या क्यों लिखा है ये समझ में नहीं आ पा रहा है, बट 29 जुलाई आपको याद रखना है, क्योंकि ऊपर से लेकर अभी तक हर चीज़ 29 जुलाई की दी गई है। द पोस्ट विल बी ऑफर्ड एज पर द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। मतलब मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू की गाइडलाइंस क्या क्या है। रिपोर्टिंग टाइम ये मेंशन करा गया ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू एट CAIR मेन गेट। तो ये सब चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं, देख लेना। लेट कमर्स को अलाउ नहीं करा जाएगा। वाइल अपियरिंग फॉर वॉक इन इंटरव्यू द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म एज पर द फॉर्मेट प्रोवाइड विद रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो अफिक्स्ड होना चाहिए ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज अलॉन्ग विद द बायोडाटा आपके पास होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड 1 सेट ऑफ कॉपी डिग्री होनी चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्क्स वगैरह, जो मैंने पहले ही बोला था सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, ठीक है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल। जब वॉक इन इंटरव्यू होगा तब आपको ओरिजिनल देने पड़ेंगे। दे मस्ट ऑल्सो ब्रिंग 1 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। सारी चीज़ें मतलब डॉक्यूमेंट्स आप पूरे लेके जाना। इंटरव्यू गाइडलाइंस में ये दिया है, इंटरव्यू के टाइम पे पहुंच जाना, लेट मत जाना। अब हम बात कर लेते हैं द कैंडिडेट ऑल्सो नीड टू गवर्नमेंट, मतलब पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड,
जितने भी कार्ड हो सारे कार्ड लेके चले जाना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब ले जाना, ठीक है। जनरल कंडीशन एक बार देख लेते। एज रिलैक्सेशन दिया गया है, इज़ अलाउड अप टू 5 ईयर फॉर SC ST PH, और 3 साल का दिया गया OBC कैंडिडेट को, ठीक है। और जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाए। स्टाइपेंड तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें आपको पैसा कितना मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो पैसा ही होता है। हम DRDO में जॉब काहे के लिए कर रहे हैं, मतलब क्यों करना चाहते हैं, पैसे के लिए तो करना चाहते हैं। एज पर द रूल्स ऑफ फंडिंग एजेंसी एज प्रेजेंट 31,000 प्लस HRA पर मंथ, मतलब ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इवन इसमें फ्रेशर ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेशर के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको 31,000 रुपये प्लस HRA पर मंथ मिलेगा। आपके पास डिग्री होनी चाहिए BTech की या ME MTech होना चाहिए। उनके क्राइटेरिया में फुलफिल हो जाओगे तो आपको 31,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। अब टेन्योर एंड अपग्रेडेशन, द टेन्योर ऑफ फेलोशिप फॉर 2 ईयर एंड मे बी एक्सटेंडेड, ऊपर मैंने बता ही दिया था। ये 2 साल तक की जॉब है और ये इसको आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से अपग्रेड भी करा जाएगा। एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वैलिडिटी उनके हिसाब से देखी जाएगी तो आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए वो हो जाएगा। नो TADA शैल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे TADA कुछ नहीं दिया जाएगा। एक्चुअल नंबर ऑफ वैकेंसी में वेरी एज पर दी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, और मतलब वैकेंसीज का इन्होंने लिखा नहीं है कि 1, 2, 50, 100, 500, 1000 कितनी है, वो उनके ऊपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाएगा। कैंडिडेट प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU, ऑटोनोमस वगैरह है। अगर मतलब जो लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, कहीं और काम कर रहे हैं, PSU में कोई बॉडीज़ में, तो NOC सर्टिफिकेट लेके आएंगे इंटरव्यू के टाइम पे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि मोबाइल फ़ोन, पेन ड्राइव, लैपटॉप, CD-ROM, स्मार्ट वॉच एक्सेट्रा वो अलाउ नहीं करी जाएगी वो कैंपस में। नो व्हीकल पार्किंग फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड फॉर द कैंडिडेट, कोई व्हीकल पार्किंग प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। अपने रिस्क पे रखना है, जहाँ कहीं भी रखना है, या तो पैदल आओ। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जब इनकम्प्लीट होगी आपकी तो उसको माना नहीं जाएगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट में अलाउड टू रजिस्टर फॉर PhD एक्सटर्नल मोड विथ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ फेलोशिप, मतलब जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनको अलाउ कर दिया जाएगा PhD के लिए। तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप मतलब काम भी करते रहोगे, डिग्री भी होती रहेगी, 31,000 रुपये भी मिलते रहेंगे हर महीने। Selection shall not be claimed by any candidate as a matter of right. The selection shall be entirely at the discretion of organization. मतलब आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपने उसको क्यों लिया, इसको क्यों लिया। जो सारा डिस्क्रिशन ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड रहेगा कि उनको कैसे करना है। क्लैरिफिकेशन इफ़ रिक्वायर्ड में बी ओवर, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो इनके ईमेल पे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको देखना है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय ईमेल 21 जुलाई 2023। तो ये डेट तो निकल चुकी है, तो इसका कोई मतलब वो इतना नहीं है। इन्होंने ऊपर ऑलरेडी मेंशन करा है वॉक इन इंटरव्यू है। आप सेम डेट पे भी 29 जुलाई को जाके भी ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू कितनी, 29 जुलाई। आपको 29 जुलाई याद रखना है। बायोडाटा फॉर्मेट फॉर GRF@CAIR, तो ये सारी चीज़ आपको फिल करनी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देना, बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है ये सारी आप भर देना, ठीक है। ये सारी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ जब आप भर दोगे तो इनको जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब सबमिट करने की डेट तो वैसे निकल चुकी है, तो आप क्या करना, सीधा 29 जुलाई को ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ें तैयार होकर लेके जाना। वहाँ पे आपका डायरेक्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।